एवरीवन, वेलकम टू प्रेप जिम्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमें एक सेल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ZnSO4 0.01 मोलर, देन सॉल्ट ब्रिज CuSO4 1 मोलर, देन कॉपर। The EMF of this Daniell cell is E1। ये जो Daniell cell दिया हुआ है इसका EMF E1 है। When the concentration of ZnSO4 is changed to 1 molar, जब ZnSO4 की concentration 1 molar कर दी जाएगी and that of copper sulfate is changed to 0.01 molar, the EMF changes to E2। जब ZnSO4 और copper sulfate की concentration में कुछ change कर दिया जाएगा तो EMF बन जाएगा E2। From the followings, which one of the relationship between E1 and E2, ये हमसे E1 और E2 के बीच के रिलेशनशिप को पूछ रहा है। हमें दिया हुआ है RT/F इक्वल्स टू 0.059। ओके, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? नर्स्ट इक्वेशन होती है E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT/NF log concentration of product upon concentration of reactant। ये आइंस की फॉर्म में होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ओके, ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इस नर्स्ट इक्वेशन को इस क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे अभी मैं आपको बताती हूं। देखो, यहां पर जो R है ये है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। F हो गया फैराडेज कांस्टेंट विच इज 96500 कूलम। तो जब हम RT और F की ये वैल्यूज पुट करेंगे तो RT/F आता है, RT/F की वैल्यू बनकर आएगी 0.0591। जब हम ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो RT/F की वैल्यू आती है 0.0591 और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है RT/F इक्वल्स टू 0.059। अगर हम इस वैल्यू को इसमें पुट करें तो E सेल हो गया, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591/N log concentration of product upon concentration of reactant। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है, इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब सबसे पहले तो ये समझो कि डेनियल सेल क्या होता है। हमें दिया हुआ है ये जो सेल रिएक्शन दिया हुआ हमें दिया हुआ है कि ZnSO4, इसकी कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.01 मोलर। फिर यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, फिर दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर और फिर कॉपर। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डेनियल सेल को किस तरह से लिखा जाएगा। देखो, यहां पर क्या है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट E0 है, यहां पर होगी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है 2- का, तो जिंक के ऊपर कितना आ गया 2+ का। तो यहां पर आप देखोगे 0 से +1, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 में चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देखो, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, अब 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक चीज याद रखेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, लोन, LOAN। लोन मीन्स लेफ्ट। ये ट्रिक के तौर पर याद रख लो, इसको याद रखेंगे। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है
और लेफ्ट साइड पर एनोड होती है, एनोड को हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है एनोड के ऊपर। मतलब लेफ्ट साइड का ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है, इसके लेफ्ट साइड पर एनोड लिखते हैं, एनोड, और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो सेल रिएक्शन दी हुई है इसको मैं दो पार्ट्स में लिख सकती हूँ। इसको मैं कैथोड और एनोड दो रिएक्शन लिख सकती हूँ, दो हाफ सेल रिएक्शंस लिख सकती हूँ। एक रिएक्शन कैथोड के ऊपर हो रही है और एक रिएक्शन एनोड के ऊपर हो रही है। ओके, अब देखो मैंने कहा था कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और वो लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। इधर ये देखो, जिंक Zn जो है ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और आप कैथोड पे देखोगे, कैथोड पे होता है रिडक्शन विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Cu2 प्लस था, ये Cu2 प्लस था जो कि Cu0 में चेंज हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और ये कॉपर में चेंज हो गया। ये दोनों रिएक्शंस कैथोड और एनोड पर हो रही हैं। ओके, अब हमें ये देखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4, क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ZnSO4 is changed to 1 molar and that of copper sulfate is changed to 0.01 molar। मतलब पहले कंसंट्रेशन जब ये इतनी दी हुई थी तब हमारा E½ 1 था। तो पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस जब E1 है, हमारे पास दो केस बनते हैं, केस 1। ठीक है, केस 1 में ये देखो, केस 1 में हमें ZnSO4 की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 मोलर और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 1 मोलर। जब इन वैल्यूज को हम नस्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, हम नस्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या है? E cell equals to E naught cell minus 0.059 by n log concentration of product upon concentration of reactant। ओके, आपको कैथोड और एनोड की रिएक्शंस जो मैं पीछे लिखवा चुकी हूं वो एक बार फिर से बता देती हूं। कैथोड और एनोड, कैथोड पे हमने देखा था कि Cu2 प्लस था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और ये कॉपर में चेंज हो गया है। और यहाँ पर जो Zn था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और Zn2 प्लस में चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो n की वैल्यू हो गई 2। ओके, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट हमारा होगा Zn2 प्लस और रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट होगा Cu2 प्लस। ओके, तो अब इसी फॉर्मूले में अब वैल्यूज पुट करते हैं। ई सेल हमें E1 दिया हुआ है, ई नॉट सेल के लिए हम एज इट इज ई नॉट सेल ही लिख देंगे माइनस 0.059, एन की वैल्यू 2 दी हुई है। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हम कॉपर 2 प्लस की लिखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2। और यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉग लिखना मैं भूल गई हूं। लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस दी हुई है हमें 0.01 मोलर और कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस हमें दी हुई है 1 मोलर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 10 टू द पावर माइनस 2। जब आप ये 10 टू द पावर माइनस 2 में से ये माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय 2 इंटू माइनस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.059। ये हो गया E1। ये हमारा फर्स्ट केस है। ओके, अब देखो
क्वेश्चन में हमें दूसरा केस दिया हुआ है, केस 2। केस 2 है, केस 2 में दिया हुआ है, केस 2 में ZnSO4 की कंसेंट्रेशन 1 मोलर कर दी गई है और कॉपर सल्फेट की कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर कर दी गई है। इसी को हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे। केस 2 में ZnSO4 की कंसेंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर और कॉपर सल्फेट की कंसेंट्रेशन हमें दी हुई है 0.01 मोलर। इसी को जब आप नर्स इक्वेशन में पुट करेंगे, E2 आएगा, E2 इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059, एन की वैल्यू 2 हो गई, लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस हो गया 1 मोलर और कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट हो गया 0.01 मोलर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 10 टू द पावर 2। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, E नॉट सेल माइनस 0.059। ये हमारा ये इक्वेशन बनेगी E2 के लिए, सेकंड केस के लिए। ओके, अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें, E1 और E2 को कंपेयर, E1 एंड E2, तो आप देखेंगे कि जो E1 की वैल्यू है ये ज्यादा है। E1 में हम E नॉट में कुछ ऐड कर रहे हैं और E2 के केस में हम E नॉट सेल में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारा E1 होगा, E1 इज मोर देन E2। हमने देखा कि E1 इज मोर देन E2 और हमारे क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें अगर आप मैच करें तो ऑप्शन बी जो है, इसमें E1 इज E2 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now our next question is, for the reaction 2Fe3 plus aqueous plus 2I minus aqueous gives 2Fe2 plus aqueous plus I2 aqueous। इस एक रिएक्शन के लिए E नॉट सेल दिया हुआ है 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी del G नॉट ऑफ द सेल रिएक्शन इज। हमसे इस सेल रिएक्शन के लिए del G नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है del G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है, ये इस क्वेश्चन में नहीं यूज होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 बाय N log के इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला आपको इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें जो रिएक्शन दी हुई है उसको हम कैथोड और एनोड 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। देखो, यहां पर Fe3+ है, Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और जो I- है ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होता है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो गई? I- से हमें I2 मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, बैलेंस भी कर लेंगे हम इस इक्वेशन को, अभी पहले रुको। और दूसरी कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। तो Fe3+ जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में, सॉरी Fe2+ में। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं इस रिएक्शन को। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे ऐसे। हमने एक कोई रिएक्शंस बैलेंस कर ली है, हमारे पास कैथोड और एनोड की दो हाफ सेल रिएक्शंस बन गई हैं। अब आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो n की वैल्यू हो गई 2। ओके,
तो डेल जी नॉट की वैल्यू हो गई डेल जी नॉट इक्वल्स टू -NF E नॉट सेल। ओके, एन की वैल्यू 2 दी हुई है, एफ इज 96500 कुलम्स और ई नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है 0.24। ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.24 जूल पर मोल। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आएगा -46320 जूल पर मोल। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है किलो जूल्स में, तो हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा -46.32 किलो जूल पर मोल। ओके, और आप मैच करेंगे तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन इससे मैच हो जाएगा, -46.32 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बेस्ड 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।